Hello, dear students. We are going to discuss what are concepts of economic growth and economic development. What is economic growth and economic development? तो सबसे पहले एज अ लेमैन अगर कोई हमारे आगे इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो डिफरेंट कंसेप्ट्स की बात करे तो हमारे लिए वो एक शाही शब्द होगा, चाहे आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि। तो जब हम एक लेमैन एक आम आदमी के आगे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन दोनों की अर्थ एक जैसे ही जानता है कि अर्थव्यवस्था के विकास या ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब ये कंसेप्ट इनिशिएट हुए हैं तो क्लासिकल्स जो थे वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को उन्होंने हाईलाइट किया। मायर एंड बाल्डविन बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस whereby an economy's national income increases over a long period of time. मायर एंड बाल्डविन के अनुसार जो आर्थिक वृद्धि है ये एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत की एक अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए अगर एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हम उसको कहेंगे कि वो उस अर्थव्यवस्था का आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक वृद्धि। तो ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हुए हैं उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई। तो बाद में उन्होंने नेशनल इनकम की जगह पर कैपिटा इनकम का भी इस्तेमाल किया इसी परिभाषा में कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस whereby an economy's per capita national income increases over a long period of time. Not national income, per capita income increases over a long period of time. So ये जो परिभाषा थी ये ग्रोथ की बात कर रही है, लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न अर्थशास्त्री हुए हैं जैसे कि कॉलिन क्लार्क, उन्होंने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ग्रोथ के बाद जब विकास के कंसेप्ट की बात आई, आर्थिक विकास की बात आई, तो उन्होंने कहा है कि विकास जो है वो आर्थिक जो है समृद्धि या इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है then we can say there is a economic development. Now उसके बाद हमारे पास अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर टोडेरो। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी उन्होंने और ये परिभाषा हमें ये बताती है कि there is a difference in the concept of economic growth and economic development. He said economic development is a multi-dimensional process. Now, economic development जो है, जो आर्थिक विकास है, it is a multi-dimensional process. एक डायमेंशन की नहीं, मल्टी, बहुत सारे पक्ष जो हैं इसको हम लेके चलते हैं। कौन कौन से? Involving major change in social structures, popular attitudes and national institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality and eradication of absolute poverty. यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है आर्थिक विकास जिसमें कि चेंज है हमारे सोशल सेटअप में, सोशल स्ट्रक्चर में, हमारी सोच में, हमारे एटीट्यूड्स में, हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बदलाव है और उसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि भी हो रही है, एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके साथ साथ इनइक्वालिटी कम हो रही है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है।
तो प्रोफेसर टोडेरो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी खत्म हो रही है, पॉवर्टी खत्म हो रही है, हमारी सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, हमारे पॉपुलर एटीट्यूड्स में बदलाव है और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस हैं। तब हम कहेंगे कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है। सो दैट मीन्स economic growth and economic development both are two different concepts. Now, what is the basic difference between economic development and economic growth? एक सिंपल जो अंतर है आप लोग अभी समझ ही चुके होंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है that is a broader concept because it includes welfare, it includes multi-dimensional growth, means reduction in inequality, reduction in absolute poverty. तो ये चीजें हम जब हमने परिभाषा को जाना तो ये चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो जो अर्थशास्त्री थे शुम्पीटर, उर्सुला हिक्स, आल्फ्रेड किंजरबर्गर, रॉबर्ट क्लॉड, ये सब अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कि इन दोनों परिभाषाओं में अंतर बताया है। तो जैसे कि अभी हमने बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ मनी इनकम में की बढ़ने की बात नहीं करते, बल्कि हम ये बात करते हैं देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन रियल हैबिट्स, एजुकेशन, हेल्थ, in fact all the social and economic circumstances that make for a fuller and happier life। एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए हमारी सिर्फ और सिर्फ मनी इनकम ही नहीं इंक्रीज हो रही है, हमारी रियल हैबिट्स में इंप्रूवमेंट है, एजुकेशन मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं, यानी कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इस तरह से चेंज हो रहे हैं जिससे कि हम एक फुलर और हैप्पियर लाइफ जी सके। तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इट इज अ इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलोन। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जो आय बढ़ रही है उसकी ग्रोथ, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दैट मीन्स नो स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी। तो ग्रोथ एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम के बढ़ने की बात करता है, जबकि डेवलपमेंट एस्पेक्ट जो है ये मल्टी डायमेंशनल चेंजेस की बात करता है, चाहे वो मनी इनकम में है, चाहे वो हमारी हैबिट्स में है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन है और चाहे वो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ है। देन कम्स ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव। जब हम कह रहे हैं कि भारत की जो अब ग्रोथ रेट है, हम रिसेंटली कह रहे हैं कि काफी गिर गई है और सितंबर के मंथ में इतनी तेजी से गिरी है, 23.9% नीचे को चली गई है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है हमारी इकोनॉमी और ओवरऑल प्रोजेक्टेड जो हमारी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर इस ईयर के लिए -7 to 8% में रहने की उम्मीद है। तो दैट मीन्स जब हम इन टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं -7, 8, दैट मीन्स दैट इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, दैट इज अ क्वालिटेटिव। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि इनकम ही नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन बढ़ रही है, वो प्रोडक्शन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उससे रिच और पुअर का गैप तो नहीं बढ़ रहा। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट कंसर्न्ड कि वो किसकी वजह से है या उसका बेनिफिट, उसकी बेनिफिशरीज कौन है, क्या रिच है या पुअर है, लेकिन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड कि प्रोस्पेक्टिव जो है लाभ जिसको है किसको मिलने वाला है। तो देयर शुड बी अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट शुड बी स्टडीड ओनली एंड ओनली अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। तो जब हम जस्टिस की बात करेंगे तो दैट is a concern of development economics। जबकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो दैट रिलेट्स ओनली एंड ओनली टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज development is a discontinuous and spontaneous change in stationary state।
यानी कि डेवलपमेंट ये नहीं है कि अभी हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई, नो, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस, लगातार होने वाली चेंज है, जो कि हमारी स्टेशनरी स्टेट का जो इक्विलिब्रियम है उस प्लेस से हमें चेंज करके एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर चले जाती है, कि ग्रेजुअली हमें जो लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से हम हायर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू डेवलपमेंट। तो ये एक स्टडी चेंज है जो कि लॉन्ग रन में हमें एक लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से अपर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर लेकर जाती है, जिससे कि सारी की सारे लोगों को फायदा होता है। Then the rising of income level is generally called economic growth. जब सिर्फ इनकम के बढ़ने की बात करेंगे, no change in the equilibrium position, no change in the condition of rich and poor, then that is called economic growth. जब हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म की बात कर रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं, पुअर कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरीज में आने की कोशिश कर रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट शो कर रही है, दैट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। देन comes growth may occur without any change in the outlook of the people, institutions, modernization, quality of life। यानी कि ग्रोथ के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दैट इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑल दीज फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मॉडर्नाइजेशन, हमारी सोच, हमारा नजरिया, अगर ये सब चेंज होगा, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग। सो ग्रोथ जो है दैट इज अ सिंपली इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट, जबकि डेवलपमेंट में ये सभी फैक्टर्स हैं जिसमें कि हमारा आउटलुक भी चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस मोर आउटपुट, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आउटपुट बढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल सेटअप, अरेंजमेंट, सारी जो चेंजेस होती हैं दैट रिलेट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जबकि ग्रोथ इज रिलेटेड टू मोर आउटपुट, बट डेवलपमेंट जरूरी नहीं है ओनली आउटपुट, इसमें हमें और चेंजेस जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं हम इनको भी कंसिडर करते हैं। सो इन रियल लाइफ बोथ द टर्म्स आर यूज्ड। हम एक इंटरचेंजेबली इन दोनों कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो अब हम जानते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस इन दीज टू कंसेप्ट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट, लेकिन दोनों ही इकोनॉमी को हायर लेवल की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ये दोनों ही शो करते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो दीज आर द रेफरेंसेस, ये जो कुछ बुक्स हैं जिनका कि आप इस्तेमाल करके इस कंसेप्ट को और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। So this is all about today's topic, the concept of economic growth and economic development, and in conclusion economic growth का concept classicals ने दिया था, तो modern economists में आते आते जो development का concept जो है वो originate किया, जिसमें कि क्वांटिटेटिव टर्म्स यानी कि इनकम आउटपुट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो रही है। तो अब हमारे सोशल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रही है, हमारी आउटलुक में चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है ये इनइक्वालिटी को दूर करता है, रिच और पुअर के गैप को कम होने की बात करता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है ये प्योर एंड प्योर प्रॉफिट मोटिव्स के ऊपर बेस्ड है कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसका वेलफेयर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू।